विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के समकालीन भारत मतलब कक्षा 10वीं की NCERT की भूगोल के पाठ्यपुस्तक अध्याय 1 संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास में हम आज जानेंगे संसाधन किसे कहा जाता है और संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के प्रकार में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, और उसके बाद में देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, समाप्तता के आधार पर संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन और स्वामित्व के आधार पर संसाधन। इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे और आने वाले वीडियो में हम संसाधनों का विकास किस प्रकार से हुआ और संसाधन नियोजन के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप इस चैनल में यदि नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को शेयर करें। अब हम देखते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, ये संसाधन कहलाते हैं। तो हमने देख लिया कि संसाधन क्या है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, यानी हमारे जो पर्यावरण है उसमें उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को हम संसाधन कहेंगे, जिनकी आवश्यकता की पूर्ति, यानी जिनकी आवश्यकता मनुष्य के लिए जिसकी आवश्यकता है और मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है, यही क्या कहलाते हैं? तो संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं? तो सबसे पहले देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, फिर समाप्यता के आधार पर और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन और सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर, तो और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर पर आधारित संसाधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन क्या है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। जैव मतलब जीवमंडल, तो जीवमंडल से जिसकी प्राप्ति होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे कि मनुष्य है और वनस्पति जात और प्राणी जात, मत्स्य जीव, पशुधन, ये सभी क्या है? तो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनकी उत्पत्ति हुई है, इनका जन्म हुआ है। उसके बाद आता है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। अजैव संसाधन किसे कहा जाएगा? जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि चट्टानें और धातुएं, तो ये सभी प्रकार की चट्टान और सभी प्रकार की धातुएं क्या है? ये अजैव संसाधन है जो कि हमें धरती से प्राप्त होती हैं। उसके बाद आता है समाप्यता। समाप्यता मतलब समाप्त होने वाले संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, एक है नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रतिक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः उपयोग योग्य संसाधन कहा जाता है, जिनका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है और वन्य जीव है। ये ऐसे संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद आता है अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल से होता है, जैसे कि खनिज, जिनको हम पुनः यदि समाप्त होने के बाद में हम पुनः इन्हें उत्पन्न नहीं कर सकते, ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं और इनमें बनने से लाखों वर्ष भी लग जाते हैं। जो अनवीकरणीय संसाधन है उनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो जिस धातु का उपयोग हो गया तो वे दोबारा हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। उसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व मतलब स्वामी होना, तो स्वामी मतलब किसी भूमि का स्वामी। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन में है व्यक्तिगत संसाधन
और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक सामाजिक वाले संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो देखिए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन क्या है? तो संसाधन निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, उसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कहा जाता है। और बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, उसके बदले में सरकार को लगान चुकाना पड़ता है। और गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। तो यह किसी भी व्यक्ति विशेष का उस भूमि पर अधिकार होना व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। फिर आता है कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, ऐसे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चारण की भूमि, मतलब जानवरों को चराने की भूमि सभी के लिए उपलब्ध होती है, शमशान है, भूमि तालाब है इत्यादि, ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, मतलब संपूर्ण राष्ट्र के जो संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसमें एक देश नहीं बहुत सारे देशों का अधिकार हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन है जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नियंत्रित करती है विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन है। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं और किसी में नहीं होते। ये संभावित संसाधन है, मतलब संभावना रहती है कि वह उस क्षेत्र में उपलब्ध होगा। जैसे कि भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार भंडार है। उसके बाद आता है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, ये है विकसित संसाधन। उसके बाद आता है भंडार, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है परंतु संपूर्ण प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। उसके बाद आता है संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही है जिसमें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता से प्रयोग में लाया जाता है परंतु उसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है और इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए ही उपयोग किया जाएगा। तो ये है संचित कोष वाले। और प्रकार से हमने इस वीडियो में संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम आने वाले वीडियो में संसाधनों का विकास, रियो डी जेनेरो में सम्मेलन और उसके बाद संसाधन नियोजन और भू संसाधन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।